तो भाई सबो जनला जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ संगवारी मन। और अब आप लोगों के एग्जाम्स नजदीक आ रहे हैं। अब आपको पता है कि मैंने प्रीवियस जब आपका वीडियो बनाया था पहले ही बता दिया था कि अब आपको डेली वीडियोस आएंगी, तो भाई साहब नोटिफिकेशन ऑन भी कर लेना, ठीक है। मैं देख रहा था कि बहुत सारे लोगों ने नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया था, राइट। अब एग्जाम्स आ रही हैं। अभी आपको सबसे ज्यादा जरूरत किस चीज की पता है? बहुत सारे लोग पढ़ाई तो कर रहे हैं, अच्छी चीज है, लेकिन आप लोगों को अभी सबसे जरूरी चीज है वो है आपके एग्जाम पैटर्न को समझने का, ठीक है। कि आप लोगों में से जो प्रीवियस बच्चे थे वो बच्चे एक्चुअल में किस चीज को लेकर फेल हो रहे हैं, या फिर क्या रीजन ऐसा बन रहा था जो सीजी बोर्ड उन्हें फेल कर दे रहा था, ठीक है। तो ये चीजें अगर आप अभी जान लोगे तो अभी जो आपके पास में टाइम बचा है उस टाइम में आप बेस्ट तरीके से उस चीज को इंप्रूव कर सकते हो, कहीं ना कहीं मुझे लगता है। इसलिए मैं थोड़ा रिसर्च कर रहा था और इस रिसर्च के द्वारा मेरे को छत्तीसगढ़ एग्जाम से जुड़ी एक बहुत बढ़िया एनालिसिस मिली है, जिस एनालिसिस में आपके पूरे एग्जाम पैटर्न को बहुत बारीकी से समझाया गया है। कहां पे छत्तीसगढ़ बोर्ड में गलतियां करते हैं बच्चे, उस चीज को भी पूरा बताया गया है। तो आज जो है ना आप लोगों को ये छोटा सा वीडियो जरूर देखना चाहिए, क्योंकि ये बहुत काम का आपके लिए है। और अगर चैनल पे नए हो तो आपको सब्सक्राइब भी कर देना है, ये उससे भी बड़ा काम का है, ठीक है, ताकि आप लोगों को ऐसी वीडियो मिलती रहे, ठीक है। तो ये क्या एनालिसिस है उसके ऊपर अपन थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। तो इस चीज को ना मैं तुम्हें एक ऑथेंटिक सोर्स के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हें सोर्स ना दो तो तुम्हें लगता है कि भाई साहब कहां से डाटा उठा लाए, ठीक है। अब आपको पता है भास्कर आप लोगों के पास में घर में ही पहुंचता होगा, अखबारों में आप देखते होगे। भास्कर बहुत अच्छा एक अखबार है छत्तीसगढ़ एमपी के लिए, तो भाई साहब पूरा आपको पता होगा कि कितना ट्रस्टेड ब्रांड है। अब इसका एनालिसिस जो एक चीज का किया है इन्होंने, ये तगड़ा है। और अगर आपने इसको समझ डाला तो लाइव झिंगलाला नहीं, छत्तीसगढ़ बोर्ड एग्जाम फोड़ डाला। बताता हूं कैसे, ठीक है। अब यहां पे क्या था कि इनका जो एनालिसिस था इसमें था गणित अंग्रेजी छोड़िए, पिछले साल 10वीं में हिंदी में 30,000 छात्र थे फेल। अब ये बताओ, आपको गणित और अंग्रेजी का तो बेसिक समझ में आता है कि ठीक है यार, अंग्रेजी का भी मुझे नहीं लगता उतना कि होना चाहिए लैंग्वेज एग्जाम जो है आपका। गणित का थोड़ा लगता है कि हो सकता है, बाकी मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि भाई साहब अंग्रेजी भी किसी, देखो बच्चा जो होता है कोई भी, तुम हो हम हो, अब हमारी जब पांचों उंगली सेम नहीं है तो भाई सभी का माइंड भी सेम नहीं होता। कई गणित में अच्छे होंगे तो अंग्रेजी में लूज होंगे, कई अंग्रेजी में अच्छे होंगे हिंदी में लूज होंगे, ठीक है। लेकिन मोस्ट जो स्टडी में निकल के आया है वो क्या था कि 30,000 से ज्यादा छात्र थे वो हिंदी में फेल हुए थे, ठीक है, हिंदी जैसे सब्जेक्ट में। रीजन भी इसका बहुत अच्छा इन लोगों ने दिया है। और ये एनालिसिस मैंने जब पढ़ रहा था ना भाई, मुझे खुद यार लगा कि ये चीजें अभी आप लोगों के लिए बहुत काम की। कैसे? कुछ सालों में ऐसा ही ट्रेंड, ये एक साल का ही डाटा नहीं है, कुछ सालों का ये एक्चुअल में डाटा है, जहां पे सीजी बोर्ड की परीक्षा 1 मार्च से शुरू होगी। आपको पता है हिंदी में पूछे जाते हैं 20% ही कठिन सवाल। 10वीं सीजी बोर्ड में हिंदी का पेपर 75 नंबर का है। देखो 12th वाले तुम भी अपने हिसाब से कर लेना, यहाँ पे 10वीं लिखा, इसका मतलब ये नहीं कि 12वीं वालों को नहीं सुनना है, सुनना सबको है, समझना सबको है। देखो 10th का थोड़ा सा बच्चा जो होता है पहली बार बोर्ड दे रहा है, बट अपन बोर्ड देके 12वीं में आ चुके हैं, तो अपने को तो उनसे ज्यादा इंप्रूव होने की जरूरत है, ठीक है। क्या है यहाँ पे, इसमें 30% सरल और 50% औसत सवाल रहते हैं, ठीक है, जबकि 20% ही कठिन सवाल पूछे जाते हैं। पास होने के लिए 33% यानी कि 25 नंबर जरूरी हैं। 80% यानी 60 नंबर के सवाल सरल और औसत रहते हैं। इसके बाद भी हिंदी में बड़ी संख्या में छात्रों का रिजल्ट खराब आ रहा है। इसके पीछे रीजन सबसे बड़ा क्या है बताओ मैं? हिंदी आपको पता है कॉमन लैंग्वेज है हमारी, हम छत्तीसगढ़ बोर्ड में, अब हमारी खुद छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया जो लैंग्वेज है वो है, मैं मानता हूं हम लोकल में वही बोलते हैं। लेकिन आपको पता होगा कि हिंदी और भी जो चीजें होती है, आप अलग अलग राज्यों में जाओगे तो देखो छत्तीसगढ़ी हर जगह समझ नहीं पाएंगे लोग, लेकिन हिंदी आप अगर एक जगह जाओगे ना, मतलब कि महाराष्ट्र में भी चले जाओ, आप दिल्ली चले जाओ, आप एमपी चले जाओ, आप अपने नियर बाय के क्षेत्र में बता रहा हूं मैं, कहीं भी चले जाओ। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप साउथ की तरफ चले जाओ, ठीक है, साउथ के लोगों को भी हिंदी आती है, इतनी तो आती ही है, ठीक है। अब कई लोग वहां के नहीं होते, लेकिन अगर आप उनसे बोलोगे ना तो समझ जाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि सबसे बड़ी गलती होती है, हमें लगता है यार ये तो हमारी लैंग्वेज के एग्जाम है, हम तैयारी उतने बेटर तरीके से नहीं करते हैं। लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो ये जो लैंग्वेज के आपके एग्जाम होते हैं, ये एग्जाम आपके परसेंटेज बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी होते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को ये देखा है कि वो जो हिंदी इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट होते हैं, उन सब्जेक्ट के एग्जाम की तैयारी ही वो परीक्षा के एक दिन पहले करते हैं, ठीक है। बाकी जो याद करने वाले, रट्टा मारने वाले हैं, जो उनके दिमाग के ऊपर से आए ना जाए, मतलब
फंसे ना फंसे, उनको उनके पीछे घुसे पड़े होते हैं बिल्कुल कि भाई साहब मैं ये कर लूंगा, ये कर लूंगा, ये कर लूंगा, और होता कुछ नहीं है। उनके चक्कर में इन्हें भी आप लोग गवा देते हो। ठीक है, तो ये जो डाटा है ना, इसमें आप लोगों को ये समझने की जरूरत है कि हिंदी को हल्के में ना लो। एक चीज और मैं बताता हूं, जो आपका मूल्यांकन करता है, जो आपकी परीक्षा चेक करते हैं, उन्होंने क्या कहा था इसके बारे में। उन्होंने कहा था कि पूछे गए प्रश्न के बारे में जवाब नहीं, अपने मन से कुछ भी लिखा है हिंदी जैसे सब्जेक्ट में। बताओ, अब कोरोना काल में लिखने की अभ्यास छूटा था, सबको पता है। पूरे जवाब नहीं लिखते हैं, मात्रा की गलती बहुत ज्यादा रहती है, कॉमा चंद्र बिंदु अनुसार इसमें नंबर कटते हैं। छोटी ई और बड़ी ई की में भी मात्रा में भी गलती होती है। व्याकरण में गलती कर रहे हैं, बोलचाल की भाषा इस्तेमाल करते हैं। व्याकरण में आपको पता है कि देखो, आपका जो छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज है, ठीक है, इसमें क्या है कि इसमें जो मात्राएं होती हैं, उन मात्राओं में है थोड़ा सा अलग। ठीक है, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया वाला जो अपना लैंग्वेज है, सबसे बढ़िया वाला। अब इसमें आप देखोगे तो इसमें जो अपन बोलते हैं ना, वो थोड़ी सी उनमें मात्राओं में चेंजेस होता है। लेकिन आप शुद्ध हिंदी जो आपको बुक मिलती है, उनकी जो ग्रामर होती है वो थोड़ी सी अलग होती है। मतलब वो एकदम, जैसे ये देखो कितना स्पष्ट तरीके से लिखा है, 10वीं बोर्ड के नतीजों के बाद अक्सर चर्चा होती है, तो ये होता है। लेकिन हम छत्तीसगढ़ में इस चीज को बताएंगे तो ये थोड़ी सी अलग हो जाती है, इसमें मात्राएं चेंज हो जाएंगी। तो उस चक्कर में क्या होता है कि बच्चे कर देते हैं, अपना लिखते लिखते वो भूल जाते हैं कि भाई साहब मैं दे रहा हूं एक जनरल हिंदी वाला सब्जेक्ट का पेपर, ठीक है, हम छत्तीसगढ़ लैंग्वेज का पेपर नहीं दे रहे हैं। तो उस चक्कर में क्या होता है, लिखते लिखते उसको अपनी छत्तीसगढ़ी बीच में आप लोग डाल देते हो। तो ये नहीं करना है। लोकल लैंग्वेज आपको अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से बोलना ही चाहिए, और सबसे जरूरी है भाई, वो तो करो ही। तो उस चीजों के बीच में मुझे लगता है कि मेन एग्जाम में इस चीज को नहीं लाना चाहिए, और ये आपके ना मात्राओं से और आपके व्याकरण से नंबर कटने का बहुत बड़ा एक रीजन होता है। तो इस चीज को मुझे उम्मीद है कि तुम लोग सुधार करोगे, और ये जो डाटा है इससे आप लोगों की बहुत ज्यादा हेल्प हुई होगी। और क्या हेल्प हुई है वो भी बता देना मुझे। साथ में आप लोगों को अभी देखो 10th एंड 12th की बात हो ही रही है, तो मैं एक चीज बता दूं कि अब 12th भी आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा भाई। मुझे उम्मीद है कि सब लोग पास हो जाओगे, ठीक है। उसके बाद में सबसे बड़ा तुम्हारे पास में एक सवाल आ जाएगा 12th के बाद में भी, वो रहेगा कि हम अपने छत्तीसगढ़ के अंदर बेस्ट यूनिवर्सिटी कहां से ढूंढें, कैसे ढूंढे। मैं तुम्हें कुछ चीजें बताता हूं कि देखो, बहुत सारे जो हम आप लोगों से बात करते रहते हैं, उनमें बहुत सारे बच्चे क्या बोलते हैं कि भाई मेरा ड्रीम है एलपी यूनिवर्सिटी से पढ़ने का, 12th के बाद मणिपाल यूनिवर्सिटी से पढ़ने का, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से पढ़ने का, अमृता यूनिवर्सिटी, यूपीएस है, वॉक्सन है, एनआईआईटी है, ऐसी जो बड़ी बड़ी नारायणा कोचिंग, तो ये ठीक है 10th वालों के लिए है। तो इसमें पढ़ने का ड्रीम होता है, लेकिन एक्चुअल कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, या फिर उनको उतना पता नहीं होता कि इनमें भी ये चीजें होती हैं, तो वो कर नहीं पाते। लेकिन मैं तुम्हें एक फायदे की चीज बताता हूं, जो लिंक आपको अभी कमेंट बॉक्स में दिख रही है और जो आपको डिस्क्रिप्शन में दिख रही है, उस लिंक से जाके अगर आप अभी ये फॉर्म अप्लाई करते हैं, जिसका फीस कुछ भी चार्जेस आपको नहीं लगेंगे, उसमें आपको 100% स्कॉलरशिप अभी ये सब यूनिवर्सिटीज आपको दे रही हैं। आपका इनमें से कोई सी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ने का अगर मन है तो आप अप्लाई कर दो। लेकिन एक चीज है, आपको वो जो स्कॉलरशिप है तभी मिलेगी जब आप लिंक जो दी गई है वहां से जाके डालोगे, ठीक है। तो इसमें आप कर सकते हो, ये हमारे तरफ से भी कोशिश थी। और मैं तुम्हें बता दूं कि ये जो है इंडिया की वन ऑफ द पूरी बेस्ट यूनिवर्सिटी, आप लोगों ने इनके एडवर्टाइजमेंट भर भर के टीवी में देखी होंगी, ठीक है। तो करना चाहते हो तो सोचो विचारो मत, फॉर्म भर दो। बाकी कुछ चीजों के लिए हम बैठे हैं, हमारी टीम आपको कंसल्ट कर देगी। और ये जो हिंदी वाला मैंने कॉन्सेप्ट आपको समझाया है, इस हिंदी वाले कॉन्सेप्ट में आपको अब सुधार करने की जरूरत है। और मैं ऐसे हर एक सब्जेक्ट का एनालिसिस वाला वीडियो जरूर लाऊंगा आप लोगों के एग्जाम्स के पहले। कम से कम मैं इतना तो कर ही सकता हूं कि आप लोगों को प्रॉपर हर एक सब्जेक्ट का जानकारी दे पाएं। बाकी और कुछ चीजें नहीं आती है मेरे पास, मैं आपको वीडियो बना के बताऊंगा। फिलहाल के लिए अगर चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करके जाना, साथ में नोटिफिकेशन बेल दबा देना यार, ताकि आपको नोटिफिकेशन आए। मैंने देखा है 45% लोग वीडियोस देखते हैं, सब्सक्राइब कर रखा है, लेकिन नोटिफिकेशन बेल आप लोगों ने क्लिक नहीं किया है, जिससे हमारी नोटिफिकेशन आपके तक नहीं पहुंच पाती। कोशिश करिएगा कि नोटिफिकेशन बेल भी आप लोग दबा दो, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।